हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लाए हैं लास्ट टाइम प्रिपरेशन आपके लिए है। ये आपका रिवीजन है। आपको पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अब मंडे को होने वाला है और सैटरडे है ही ऑलरेडी। तो हमारे पास 2 ही दिन बचे हुए हैं, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो हम इस 2 दिन में चाहते हैं आपके लिए कि एनसीईआरटी आप थ्रू आउट रिवाइज कर जाएं इसको। ठीक है, तो इसके लिए हम लाए हैं इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चंस एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का फुल्ली एनसीईआरटी है ये। एनसीईआरटी 70 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चन। ये बहुत वीवीआई है आपके लिए। ठीक है, ये 70 क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत वीवीआई हैं। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर जाइएगा। तो इसको रिवाइज कर जाने से आपका जितना भी थ्रू आउट कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपके 2 दिन में पॉसिबल भी है ये 70 क्वेश्चन कर पाना। हम लोग साथ में ही मिलकर करेंगे इसको। ठीक है, जहाँ पे होगा हम उसको डिटेल कर देंगे, जहाँ पे होगा हम डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बता के चले जाएंगे आगे। ठीक है, क्योंकि जो आपको हमको लगा कि हाँ आसान क्वेश्चन है ये आपको जान आता होगा, वहाँ पे हम सिर्फ बढ़ के आपको नंबर बता देंगे, क्वेश्चन नंबर, और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो हम हर एक क्वेश्चन तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको पेज नंबर बता दिया करेंगे कि एनसीईआरटी का पेज नंबर, इस पेज नंबर में ये नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन आपको पता ही है, टॉप ये क्या है हमारे पास, वीवीआई। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये कहो कि वीवीआई 70 क्वेश्चन, वीवीआई 70 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि √5 इज इरेशनल। देखो ये सब जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको पीडीएफ में जो यहाँ जो हैंडबिल में दिए हुए थे उससे भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पे लिखे हैं √5 इज इरेशनल। अगर एग्जाम में √5 के बदले √2 दे दिया तो समझो आपका वही बात है, कॉन्सेप्ट तो वही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको पता ही है। ठीक है, इस पर हम डिटेल नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीधा चले जाइए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 वो हमारा है पेज एनसीईआरटी का पेज नंबर 56 का एग्जाम्पल 13। देखो ये हमारा नंबरिंग होगा और ये हमारा एनसीईआरटी का जो बुक में दिया हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, जिसके पास न्यू बुक होगा उसमें थोड़ा डिफर कर सकता है। ये हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो हम उसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए 56 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 13। हम क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं आपको। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर और उसका नंबर को रिवर्स करने पर जो नंबर बनता है वो क्या है, 66 है। इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर्ड बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले कैसे बनाते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट, देखो हम थोड़ा छोटा बनाएंगे x, और 10th डिजिट को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो नंबर जो फॉर्म होगा क्या बन जाएगा, 10y + x। ये तो पता ही होगा आप लोग को, 10y + x। अब क्या होगा कि नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, बताओ क्या बन जाएगा, 10x + y बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, क्या बोलना चाह रहा है कि दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। तो 10y + x अब प्लस 10x + y बराबर क्या हो गया, 66। तो आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 11 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x + y। सब चीज़ देखते चले जाना आप लोग अपने से। ठीक है, देखो यहाँ पर से 10y + y 11y हो गया, 10x + x 11x हो गया, 11 कॉमन निकाल दिए, कितना बार में कट गया, 6 बार में कट गया। तो पास क्या आ गया, x + y = 6, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब अगेन क्या बोला जरा देखो तो, कि जब नंबर जो है डिफर्ड कर रहा है 2 से, तो नंबर डिफर्ड है तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को समझिएगा कि ये डिजिट जो है ये डिफर्ड कर रहा है बाय 2 से। तो डिजिट अगर डिफर कर रहा है 2 से तो इसका मतलब है कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि x बड़ा है या y बड़ा है। देखो अगर ये लिखा होता कि यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन 10th डिजिट,
या टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिजिट आर डिफर्ड बाय 2। इसका मतलब पॉसिबल क्या है कि यूनिट डिजिट भी बढ़ा हो सकता है वाई टेंस डिजिट से, यानी कि एक्स भी बढ़ा हो सकता है वाई से, या वाई भी बढ़ा हो सकता है एक्स से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन में कि एक्स माइनस वाई बराबर 2 इक्वेशन 2, और अगेन और करके लिख दो कि y माइनस एक्स बराबर 2 इक्वेशन 3। क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? या देखने तो हमको जरा, अब तो लिख तो दिए हैं, अब आपको दिखाई पड़ रहा कि दिखाई नहीं पड़ रहा पता नहीं। हाँ वहाँ तो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं बड़ा बड़ा लिखने का थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि पहली बार फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे, और एक बार इक्वेशन 1 एंड 3 लिखे बनाएंगे सवाल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 करोगे तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और y का मान 2 आ जाएगा, और नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो 10y प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 4 24, ठीक है। और अगेन क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताओ, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है दिया हुआ, y माइनस एक्स बराबर 2। इस बार x x कैंसिल हो जाएगा, 2y का मान आ जाएगा 8, तो y बराबर क्या हो गया 4, और x बराबर हो जाएगा 2, तो नंबर क्या बन जाएगा जरा बताओ, इसमें पुट कर दो 42 बन गया। तो देखो आपके पास दो नंबर बना, एक कौन बना 24 बना, और एक क्या बना 42। तो कितना नंबर पॉसिबल हुआ, 2 नंबर पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि 24 एंड 42 दिस 2 नंबर्स आर पॉसिबल। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए फटाफट। तो 3 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन पे आते हैं अपना। टॉप 70 क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि आज के आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हाँ एक वीडियो में नहीं बनाएंगे इसको हम लोग छोटा छोटा वीडियो में, ताकि आपको देखने में भी सहूलियत हो। ये 1 शॉट जो 6 घंटा 8 घंटा का हो जाता है, तो पढ़ाने में हमको भी प्रॉब्लम और आपको भी देखते देखते सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ अपना भी आप बनाइएगा। चलिए, तो आप जब भी इसको देखिएगा तो पहले कोशिश कीजिएगा कि अपना पहले खुद से हम सवाल को सॉल्व करें। तो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपके पेज नंबर 57 से। पेज नंबर 57 का है 2 का पहला नंबर है, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो ऐसा कर देते हैं कि लेट द न्यूमिनेटर को हम NUM लिख के छोड़ देते हैं। लेट द न्यूमिनेटर इज x और डिनोमिनेटर इज DN। डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन जो बनेगा क्या बन जाएगा जरा बताओ, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाय y हो जाएगा। कोई डाउट इस बात पे है किसी को? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि न्यूमिनेटर में जो है 1 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर न्यूमिनेटर में x ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? बोलो। न्यूमिनेटर को x माने, डिनोमिनेटर को y माने, DEN डिनोमिनेटर समझ जाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x बाय y। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इक्वेशन को। तो क्या हो गया, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया यहाँ पर से बताओ, -2 आया। इक्वेशन पहला तैयार हो गया आपके लिए, ठीक है। अब लिखो अगेन। अब अगेन क्या बोल रहा है जरा देखो तो। अगेन कहना चाह रहा है कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। मतलब आप न्यूमिनेटर को कुछ नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दे रहे हैं, तो इट बिकम्स हाफ। तो क्या तुम्हारे पास बन गया 2x बराबर y प्लस 1। तो 2x ना, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 1, इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को साथ में लिख लो, हो जाएगा कहानी तुम्हारा खत्म। तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, थोड़ा हम यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -x बराबर -3 बचेगा। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मेथड क्या है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको तो सवाल सॉल्व करना है। एग्जाम में तो ये नहीं लगेगा लिख के कि हाँ इस मेथड से बनाइए, यहाँ तो आपको सिर्फ सवाल को सॉल्व करना है। तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया।
अब जब x का मान 3 हो गया तो किसी एक में पुट कर लो, तो 3 माइनस वाई हम पहले वाले में पुट कर दे रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पर से -2, तो y का मान क्या निकल गया 5। तो इसका मतलब न्यूमरेटर हो गया कितना 3, डिनोमिनेटर हो गया 5। तो फ्रैक्शन तुमसे पूछ रहा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय वाई, मतलब क्या हो गया 3/5 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़िए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन पेज नंबर अब आ जाओ हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसके में, पेज नंबर 74 के ऊपर। पेज नंबर 74 पे आ जाइए। देखो हम ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से लिए नहीं है लीनियर इक्वेशन के ऊपर पे, क्योंकि हम लोग 1-2 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे एक क्वेश्चन इसके ऊपर पे, ठीक है। तो आ जाओ पेज नंबर 74, जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करते चले आते हैं। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेज नंबर 74 हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आइए तो हमारे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर पे, अपना क्वेश्चन नंबर 5। पूरा बुक से जो है हम टॉप 70 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हुए हैं। इस टॉप 70 क्वेश्चंस को आप बना जाइए तो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा वहाँ पे मार्क्स उठाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का हो गया, पेज नंबर 74 का है, पेज 74 एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है एनसीईआरटी में, ठीक है। और देखो सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, ठीक है। तो find the speed of train, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से कि let speed of train को क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट मन में यहाँ तक? डिस्टेंस कितना है भाई, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 480 किलोमीटर। तो क्या बोलना चाह रहा है कि अब क्या बोला, क्या चाहिए, तो टाइम पहले निकालो, टाइम क्या लगेगा इसमें से बताओ। तो टाइम क्या हो जाएगा इसमें से बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड कितना है बाय x, तो इतना ही आवर लगना चाहिए। लेकिन अब क्या बोलना चाह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड को खत्म कर दो, घटा दो, तो न्यू स्पीड जो हो जाएगा, न्यू स्पीड कितना हो गया उसका बोलो, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, तो न्यू टाइम जो हो जाएगा, इसको अगर आप t से डिनोट करते हैं, t से, तो इसको हम t1 कह देते हैं। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो 480 किलोमीटर। तो वही रहा डिस्टेंस, स्पीड बदल गया, तो स्पीड क्या हो गया x माइनस 8 हो गया। कोई डाउट है मन में इसमें? 480 किलोमीटर रहा तुम्हारा स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, और स्पीड हो गया x माइनस 8। तो तुम्हारे पास इतना घंटा लगना शुरू हो गया। लेकिन ये जो आवर है t1 जो है, t से देखो तुम जब स्पीड घटाओगे तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो कितना ज़्यादा लग रहा है इसमें बताओ जरा, इसमें से 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो अब क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x, कितना हो गया 3 घंटा। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। 480 को आप बाहर निकाल दो, इसका कॉमन निकाल के, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 8 हो गया। अब कितना हो गया 3। देखो x से x कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा कितना 480 बाय, देखो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। चाहो तो आप 3 से इसको भी काट सकते हो एक 160 टाइम्स में। तो तुम्हारे पास क्या आ गया 160 बराबर x इंटू एक्स माइनस 8। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर से। तो जब क्वाड्रेटिक लिखोगे आप तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 बराबर कितना आ गया भाई 0। अब बताओ कि 160 किस में आएगा, जरा आपको थोड़ा देखना होगा। तो 160 को जब एलसीएम लेंगे तो 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5,
कहाँ पे आएगा भाई? 2 4 8 16 5 5 10। कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, देख लो इसमें से। 2 4 8 16 5 10 20 माइनस 8 तो इंटू 8 तो छोड़ दिए हैं ना, इसलिए दिक्कत हो गई है ना। इंटू 8 भी है ना, इंटू 8 भी है रे बाबू। देखो यहाँ पे 8 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 8 का कितना हो जाएगा यहाँ पर से? 16 गुना 12 1280। अच्छा यहाँ पे आया, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अरे यही होता है ना भाई, आ जाओ, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कितना आपके पास इक्वेशन क्या गया जरा बताओ इसमें से? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो अब इसको 1280 को आपको फैक्टराइज करना होगा भाई। तो जब 1280 को फैक्टराइज कीजिएगा तो आपके पास 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, 2 से करोगे, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। ये फैक्टराइजेशन नहीं था, देख लेना इसे। तो इसको क्या चाहिए आया करने के बाद समझो इसमें से 2 4 8 16 32 और 5 2 10 20 40, हाँ 32 40 हो गया। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। आप x कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो x माइनस 40, आप इसमें से 32 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 40 बराबर 0। तो x का मान क्या क्या आया? या तो 40 आ जाएगा या तो माइनस 32 आएगा। तो माइनस 32 तो कभी होगा नहीं। अरे भाई नहीं समझा, यहाँ पे देखो, यहाँ से देख लो एक बार और भी कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस 32 और इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0। तो x का मान क्या क्या निकल गया? x का मान निकल गया आपके पास या तो 40 या तो माइनस 32। तो माइनस 32 तो होगा नहीं कभी भी। तो यहाँ पर स्पीड क्या आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट मन में आता है? तो स्पीड क्या आ गया आपके पास? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको देख लेना, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखे हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक को मिटा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन किए थे हम लोग, तो फैक्टराइजेशन में क्या क्या आया हमारे पास? फैक्टराइज करने के बाद आया हमारे पास 32 और 40, ठीक है। चलिए यह तो फैक्टराइजेशन का पार्ट था, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, पेज नंबर 74 हो गया, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 84 में आ जाओ। पेज नंबर 84 में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का है 11 नंबर। आ जाओ, ठीक है, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट करते चले जाते हैं हम लोग, टाइम ज़्यादा लेफ्ट ना हो हम लोग का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ना आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कहाँ से? तो पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 एग्जाम्पल का है 11 नंबर। आ जाओ, सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो 1 हो गया, मान लो 11, तो 1 क्या हो गया? 13। तो इसमें कितना का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है ना भाई। तो कोई भी लगातार 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर में 2 का डिफरेंस होता है। तो हम क्या लिखते हैं? लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर, एक x मान लेते हैं, एक क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसी का स्क्वायर आपको करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। लेट द नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो कि x का स्क्वायर अब प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास? बताओ, 290। इसको सॉल्व कर लेना फटाफट जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 290। तो तुम्हारे पास क्या आ गया?
2x²। हमको पता है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, कुछ कुछ बच्चे को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो, इसलिए हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। 286 बराबर क्या हो गया 0, चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल दो, तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 आ गया। 143 को फैक्टराइज करोगे तो 11 और 13 आएगा, तुमको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर से, x का वैल्यू x प्लस 13 ले लोगे कॉमन लोगे, तरह से यहाँ पर से माइनस 11 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। तो x का मान क्या क्या आ गया 11 आ गया और माइनस 13, तो पॉजिटिव नंबर बोल रहा है, तो x जो है माइनस 13 तो हो नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब है x का वैल्यू क्या होगा 11 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। खत्म, आंसर करो कहानी, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी जल्दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं पेज नंबर 85 से, पेज नंबर 85 से, चलो आ जाओ, इसको मिटा दें फटाफट। देखो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक्सरसाइज से लिए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में हो चाहे कि वो उसके एक्सरसाइज में हो, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, सब जैसा हमको लेना है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग बच्चे ध्यान दे नहीं पाते हैं। देखो मेरा मेन एम यही है कि आपके पास ये 60-70 क्वेश्चंस बताया जाए, ताकि आपको जो है कम से कम समय में जो बचा हुआ समय, जो 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन भी अब नहीं बचा हुआ है, आज देखो 8:30 बजने चला है सुबह के, तो अब मात्र आपके पास कुछ ही समय बचे हुए हैं, या मान लो 2 दिन बचा हुआ है, तो उस 2 दिन में आप अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें, अधिक से अधिक मार्क्स उठा पाएँ, ठीक है। आ जाओ, आपको डाउट ना हो मन में कि कौन सा क्वेश्चन देखें कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, इसलिए हम लोग ये टॉप 70 क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 85 पे है, पेज नंबर 85 पे पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन नंबर 13 का 3 नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में है आपके पास, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला इसमें से कि इसका रूट फाइंड आउट करना है भाई आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड रूट्स किसका 2x² माइनस 2√x प्लस 1 बराबर 0 का वो क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, ठीक है। इफ दे एग्जिस्ट, ठीक। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट निकालना शुरू कीजिए इसको पहले, ठीक है। इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो d बराबर क्या होता है जरा बताओ, b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, तो जो x का कोफिशिएंट है उसको b बोलते हैं, x² कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं आप a बोलते हैं, और c क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे b क्या बनेगा जरा बताओ, तो 2√2 या माइनस 2√2 का स्क्वायर हो गया, -4 a की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, और c की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8, अब क्या आ गया 0 आ गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, तो जब आपके पास 0 आ चुका है तो इसका मतलब है कि इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स आर क्या होगा रियल एंड इक्वल होगा। कोई डाउट मन में है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब आप श्रीधराचार्य रूल पढ़े थे ना, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, उसको यूज कर लीजिए सॉरी, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -b मतलब -2 माइनस, देखो यहाँ पे e वाला माइनस रहेगा ही, और ये जो यहाँ पे है -2√2 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान तो आप 0 निकाले ही हैं, अब /2a, तो 2 इंटू 2 पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया x बराबर आ गया माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस, तो 2√2, देखो ये तो क्या हो गया, तो 0 खत्म हो गया, अब बाय क्या आ गया 4 आ गया, काटोगे तो आप देख रहे हो कि x का मान आपके पास क्या आया है 1/√2 आ गया। देखो अब इसका एक्चुअली आंसर तो एक ही होगा, लेकिन इसको हम उसको 2 बार लिख देते हैं, समझ में आ रहा बात, 2 बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2 एंड 1/√2 देखो सो द रूट्स आर 1/√2 एंड 1/√2। अरे भाई इसको से लिखा था, देखो एक्चुअली तब ध्यान से देखोगे ना, तो ये
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इसलिए इसको हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलिए आगे बढ़िए। अगर आपको कभी वैसा दिखाई पड़ जाए कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए और x का वैल्यू आपको 1 निकले, तो आप क्या कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 बार उसी को लिख दीजिएगा। कोई डाउट हमारे में आता है? चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद बात कर रहे हैं अब हम लोग, कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। आ जाइए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखना ये नंबरिंग थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए, हम कहीं भूल ना जाए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 ये फुल्ली एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और जिसको इसके अलावा थोड़ा क्वेश्चन बनाना होगा वो कमेंट कीजिएगा, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा इधर क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। तो ये है आपका पेज नंबर 87 से लिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 87 से, पेज नंबर 87 से ये भी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 15, पेज नंबर 87 एग्जाम्पल नंबर 15। देखो ध्यान से, सवाल क्या बोल रहा है कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream to the same spot। क्या बोलना चाह रहा है कि कोई एक नाव मोटर बोट है जिसका स्पीड कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब समझते हो ना भाई, जो पानी ठहरा हुआ है, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होता है। तो आपको कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ बोट दे दिया है, आपको क्या दे दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट दे दिया। कितना दे दिया आपके पास, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या बनाना है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो लिख दो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर x किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट हमारे में यहाँ तक? तो अब बताओ कि अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, बोलो तो जरा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, बोलो। अप स्ट्रीम में क्या करते हैं कि बोट मतलब धारा के विपरीत चलते हैं, तो इसका मतलब है बोट के स्पीड में स्ट्रीम के स्पीड में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, हाँ कि नहीं। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना किलोमीटर जाना है आपको, 24 किलोमीटर जाना है, वही वापस लौट के आना है। तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया कितना, 24 किलोमीटर। तो अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में और डाउन स्ट्रीम में वापस लौटने में। देखो अगर आप एक साइड से अप स्ट्रीम में जाइएगा तो उधर से जब वापस लौटिएगा तो आपको अप स्ट्रीम ही होगा, आपके सॉरी डाउन स्ट्रीम ही आपके पास में होगा। मतलब अगर कभी आप साइकिल चलाते हो, कभी हवा आपके मान लो विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है, आप चल रहे जा रहे उधर, हवा चल रहा है इधर, तो जब आप रिटर्न करोगे तो आपका डायरेक्शन और हवा का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 किलोमीटर कैसे जाने में, तो अप स्ट्रीम में जाने में, तो स्पीड क्या है इसका 18 माइनस एक्स, अब प्लस वापस आने में, तो वापस कितना आइएगा भाई 24 किलोमीटर ही वापस आइएगा, 18 प्लस एक्स से कितना समय लग गया आपको टोटल मिला के, तो आपको मिल गया है, लग गया है, अच्छा नहीं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर, मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, मतलब क्या है कि अप स्ट्रीम स्पीड में जितना समय लगता है डाउन स्ट्रीम आने में उससे क्या होता है 1 घंटा कम समय लगता है। तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 1 के बराबर दे रखा है आपके पास, ठीक है। क्या हुआ, फिर से बात समझ लो, क्या बोल रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगता है, उससे 1 घंटा ज़्यादा किसमें लग जाता है, अप स्ट्रीम में लग जाता है। मतलब जब आप धारा के विपरीत दिशा में चलिएगा, मतलब पानी बह रहा है इधर और आप उसके अपोजिट जाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा समय लगेगा, और जब उसके साथ में आप लौटिएगा तो आपको कम समय लगेगा। कोई डाउट मन में आता है, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर है इसका। तो इसके पास इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, आप 24 कॉमन निकाल देना, तो 18 प्लस एक्स माइनस 18
प्लस एक्स, कितना हो गया 1 हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या किया हम 24 बाहर निकाल दिए कॉमन लेके, यहाँ पे क्या हो गया जरा देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 प्लस एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -18 प्लस एक्स हो जाएगा। तो तुम्हारे पास आ गया 24 इंटू 2x, इसको इधर लेक्चर ले जाओ तो कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 48x बराबर 324 माइनस एक्स का स्क्वायर। सबको इधर लेके आ जाओ तो x का स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 अब क्या आ गया 0 आ गया। इसको आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से बना लो, चाहे सीधा चाहे रूल से करो। देखो ट्राई, तो 324 को पहले फैक्टराइज करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। 162, 2 से किए तो 81, 3 से किए तो 27, 3 से लगाए तो 9, 3 से लगाए तो 3। देखो तो क्या कहीं पे 48 बनने का कोई उपाय है? तो 3 3 9 27 दूनी 54, 54 माइनस 6 कर दो, हाँ हो गया ना 48 भाई। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर चाहो तो इसको हम इधर मिटा देते हैं, ऊपर हम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। इसको उतार लेना सब चीज़ को, तो हम यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं फैक्टराइज करके, ठीक है। जगह कमी है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाह रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो यहाँ पर से, तो इसमें से x कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 54 बचेगा, इसमें से -6 निकालोगे तो x प्लस 54 हो जाएगा बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा -54 और 6, -54 तो होगा नहीं, तो x का मान क्या हो गया ऐसे लिख देना -54 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो x बराबर क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। जल्दी इसको छापिए, हम थोड़ा इंक भर लेते हैं, इसमें इंक खत्म हो गया हमको लगता है। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप भी साथ में मेहनत करते चलिए, ठीक। इसको अधिक से अधिक बच्चे के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो ये आपके ऊपर छोड़ दिए हम, ठीक। चलो, मेरा मेन मकसद है कि आप लोग बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स उठा पाएँ, ठीक ना। और आपको पता है कि चलिए ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं। अब लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर पे। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा देखो, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन करने में आपको सोचना ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन हम बनाएं और कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ें। इसलिए हम अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है उसको हम डील कर दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं पेज नंबर 88 पर। पेज नंबर 88 पर हालांकि न्यू बुक में ये सब क्वेश्चन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर थोड़ा भारी क्वेश्चन से पूछने की कोशिश करें तो ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 88 में एक ये क्वेश्चन दिया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें से 2 क्वेश्चन पे से हम देख लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, तो हम लोग इसमें भी डाले हुए थे, अपना सीट में भी डाले हुए थे। सीट मतलब जो हमारा जो ये हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना हैंडबिल, उसमें भी डाला हुआ था, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। चलो ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या करना चाह रहा है इसमें से कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है 60 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टर साइड से है, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देखो दोनों तो शॉर्टर साइड से डिपेंड करता है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड, लेट द शॉर्टर साइड बराबर x मीटर मान लो, सब मीटर में दिया हुआ था, x मीटर मान लो। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा भाई बताओ, लॉन्गर साइड जो हो जाएगा
इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 30 मीटर ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। लॉन्गर साइड कितना ज़्यादा है, इससे 30 मीटर मोर है। समझो ऐसे मान लो एक रेक्टेंगुलर है ना भाई, ऐसे रेक्टेंगुलर है, ये शॉर्टर साइड हो गया x, लॉन्गर साइड कितना हो गया x + 30। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो डायगोनल है शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। बस इतनी चीज़ आपको पास पता है। तो x + 30 मीटर हो गया। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो इसका डायगोनल क्या होगा, जब बताओ डायगोनल बताओ क्या होना चाहिए। डायगोनल के बारे में क्या बोल रहा है कि वो इसे 60 मीटर ज़्यादा है, तो चलो 60 मीटर। लेकिन आपको पता है ना कि डायगोनल और लेंथ और ब्रेथ और डायगोनल के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस, अरे भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, बोलो यहाँ पर अगर ये x है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना यहाँ पे। तो x² प्लस x + 30 का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, बोलो x + 60 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x² प्लस 900 प्लस 60x बराबर x² प्लस 3600 प्लस 120x। कुछ कट रहा है तो काटो जल्दी जल्दी फटाफट, देखो क्या क्या हो रहा है। उसके क्या क्या बचा तुम्हारे पास, आप बताओ। x², इसको इधर ला दो तो माइनस कितना हो जाएगा 60x, और इसको भी उठा के इधर लाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2700, बाबा कितना आ गया 0। अब तो इसे क्या करना होगा भाई आपको, 2700 कैसे पूरा होगा रे, सोचो 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 सोचो, 90 और 30 ना हो जाएगा। चलिए गुड। तो क्या आ गया, x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। देखो हमारे दिमाग में कैसे आ गया चीज़, क्योंकि छोटा टाइम तो सोचना है नहीं तुमको, 60 पुराना है और 27 उधर भी है तुम्हारे पास। तो आप 27 और 6 सोचो ना भाई, 27 को 6 बनाओ तो 9 और 3 होगा, ठीक है। तो इसके मतलब आपके पास जब सॉल्व कर लीजिएगा इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा कि x, चलो इसी के नाम लिख देते हैं एक लाइन और। तो x कॉमन लो तो x माइनस 90, यहाँ पे 30 कॉमन लो तो x माइनस 90 बराबर क्या हो गया 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आया 90 आया और माइनस 30 आया। माइनस तो पॉसिबल होगा नहीं, तो x बराबर क्या आ गया 90 मीटर। तो अब इसका क्या पूछा था उसके बाद कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। 1 मिनट हम आ रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या हो गया कि x इक्वल टू कितना आ गया 90 मीटर आ गया। चलिए अब क्या सवाल क्या उसके बाद क्या पूछ रहा था इसमें से आपको, तो फाइंड द साइड ऑफ फील्ड पूछ रहा था। तो साइड क्या क्या हो गया बोलो भाई, शॉर्टर साइड हो गया कितना, शॉर्टर साइड हो गया तुम्हारे पास x, अब कितना 90 मीटर, और लॉन्गर साइड कितना हो गया, लॉन्गर साइड तुम्हारे पास हो गया 120 मीटर। हो गया, खत्म, बात खत्म, कहानी करो, ठीक है। चलिए तो हमारा ये 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अब एक क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग क्वाड्रिकेशन से ही लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर वही था, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 9 था। पेज नंबर 88 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the each tap can separately fill the tank. ठीक है, चलो एक सवाल इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि 2 वाटर टैप है जो इसको फिल कर सकता है कितने घंटे में, 9 होल 3/8 hours में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर, ठीक है। तो इसे लिखो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कितना है, मान लो x आवर है, ठीक है। तो इससे जो है 10 घंटे कम लेता है कौन, लार्जर पाइप। तो लार्जर पाइप कितना लेगा भाई, लार्जर पाइप जो है वो लेगा x माइनस 10 आवर, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों मिला के जो है कितना समय ले रहा है, इतना समय ले रहा है। तो इसे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को मिला के देखो ध्यान से आ जाओ,
1/x। आपको क्या पता है, देखो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करते हैं कि 1 आवर का जो है वर्क आप निकालते हैं, दोनों का, दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर, इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना था दोनों मिला के 9 3/8 आवर था ना, तो 75/8 आवर हो गया। तो इसको जस्ट उलट दो तो क्या हो जाएगा 8/75। ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या किए हम यहाँ पे, टोटल टाइम आप चाहो तो लिख दो, टोटल टाइम कितना दिया हुआ 9 3/8 आवर दिया हुआ है, मतलब 75/8 आवर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बताएं आपको कि देखो ए जो स्मॉलर पाइप जो है ये x आवर लेता है टोटल 1 काम को करने के लिए। 1 तो वो टंकी भरना मतलब क्या हो गया भाई, एक ही काम हो, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/x काम करता होगा। लार्जर पाइप x माइनस 10 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में कितना काम करता होगा 1/x माइनस 10 करेगा। और दोनों मिला क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके क्या होगा, इसका एल्सियम लोगे x इंटू एक्स माइनस 10, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, बराबर कितना हो गया 8/75। इसी को आपको क्या करना होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो चलो सॉल्व कर लो, यहाँ कितना आ जाएगा बता दो, इसमें से 2x माइनस 10/x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर क्या हो गया 8/75। चाहो तो 2 कॉमन निकाल दो ऊपर वाले में से, तो 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। नीचे में क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 10 हो गया, बराबर कितना आ गया 8/75। काटोगे 4 बार में कट जाएगा ये, तो यहाँ पर से आ जाओ, कितना आ गया बोलो 75x माइनस, थोड़ा हम बड़ा लिखने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जगह कमी है, 25 25 35 37, ठीक है, बराबर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40x। कोई डाउट है 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद? तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसको भी लेके चले जाओ तो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारे पास अगर इसको इंटू करते हो 375 इंटू 4, 5 20 29 30 4 15 115, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर से 1500 आया। इससे वो क्या पुराना है माइनस 115 पुराना है, तो क्या क्या होना चाहिए बताओ, तो इसको फैक्टराइज करो या फटाक से दिमाग लाओ ना, 100 और 15 कर दो, हो जाएगा 1500, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x अब प्लस 375 बराबर क्या आ गया 0। तो अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। देखो ये x लिखा हुआ है भाई, थोड़ा समझना, आप इतना लिखते लिखते थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ देखो यहाँ पर से आ जाओ। तो उसके बाद हम कोशिश करें आपके लिए बड़ा बड़ा हम लिख पाएँ, आपके लिए थोड़ा आसान हो। तो यहाँ पे अगर आप 4x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 25 ना, इससे x माइनस 25। यहाँ से अगर माइनस 15 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 25 बराबर क्या है 0। तो मेरे पास दिखाई पड़ रहा है x माइनस 25 और 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x का मान क्या क्या आया 25 आया और 15/4 आया, है ना। एक बात देखो ध्यान से समझो, अब इसमें से डबल आंसर आ रहा है, इसमें से आंसर कौन सा होगा तुम्हारे लिए, एक बार बताइए 15/4 जो हुआ वो कितना हो गया, ये तो इससे कम हो गया ना भाई, 9 आवर से कम हो गया ना। तो इसका मतलब है जब दोनों मिला के ले रहा है इतना समय, तो एक सिंगल पाइप कभी भी कम समय तो ले नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा टाइम टेकन बाय, ऐसे लिखो x इक्वल टू 15/4 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, बात समझ में है ना। अगर दोनों मिला के 9 घंटे से ज़्यादा समय ले रहा है तो अकेला एक पाइप भला कैसे 4 घंटे से भी कम समय में कर सकता है काम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्मॉलर टैंक क्या हो गया 25 आवर हो गया, और लार्जर का कितना हो जाएगा। तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल। तो स्मॉलर पाइप जो होगा 25 घंटे लेगा और लार्जर पाइप जो होगा उसे 10 घंटे का मतलब 15 घंटे लेगा। तो ऐसे स्मॉलर पाइप जो होगा वो 25 आवर लेगा, और लार्जर पाइप जो होगा उससे 10 घंटे कम, मतलब कितना लेगा 15 घंटे लेगा। हो गया खत्म कहानी। इसे तो अपने लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक्स से हमारा ये क्वेश्चन जो है हम लोग यहीं तक लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा उसमें सीट में डाला हुआ था जो हम लोग डिस्कस भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना ऑलरेडी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब
आगे हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें से पेज नंबर आ जाओ किसमें 103 पर। अच्छा देखो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और हम ले लेना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज उसको पहले बात कर ही लेते हैं, जब हम शुरू किए तो उसको बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। क्वाड्रेटिक का ही सवाल है, वो नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का सवाल है, नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड है। हालांकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, ये देखो यहाँ पर से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। एक क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 91 में, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। क्या दे रखा है इसमें से, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 को क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो रूट्स इक्वल कब होता है, ये हम बताएंगे, सिर्फ हम सवाल ले लिए हैं ये वाला, ठीक ना। कि आपको सब चीज़ पता होना चाहिए कि डी जो है ग्रेटर देन, सॉरी डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर यहाँ पे क्या देखा, इक्वल बोला है ना, था यही कंडीशन लेंगे तो रूट्स आर इक्वल होगा। रूट्स आर इक्वल होता है इसमें से। अगर d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, रियल एंड इक्वल कर दो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होता है। रूट्स क्या होता है, रियल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे रूट्स क्या होता है, रियल तो होता है लेकिन अनइक्वल होता है, कोई डाउट मन में है। और यहाँ पे क्या है लास्ट कंडीशन में कि अगर d लेस देन, हम लोग बात कर चुके थे ऑलरेडी इसके बारे में, तो रूट्स क्या होगा, नॉट रियल होगा, नॉट रियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, रियल एंड इक्वल के बारे में बात कर रहा है ना, कि दो बोथ हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के अलावा क्या चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको पहले हम एक जो जनरल, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले उसमें इसको लाएंगे हम। यहाँ तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कोई डाउट हमारे में यहाँ तक। तो उसके बाद आपके पास अब यहाँ पे इसको लिखोगे, d बराबर लिखो, तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2k का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप चाहें यहाँ से तो 4k कॉमन ले सकते हैं, तो k माइनस 6 बराबर 0। तो k का मान क्या क्या आ गया, 0 आ गया और 6 आ गया। देखो k का मान 0 तो हो नहीं सकता, अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ऐसे लिखो k इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो k का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक हो गया हमारे पास। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब पेज नंबर 103 पर। पेज नंबर 103 अब आपका आ गया एपी का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था भाई, ये 9 नंबर था क्या, हम बोल रहा था कि 9 नंबर सवाल था ये, क्या देखने दो तुमको। 3 4 5 6 7 8 9 हम 8 ही लिख के रखे रह गए, हमको लगता है ये कौन सा नंबर था, हम तो भूल ही गए आप यहाँ पर लिखने के लिए। हमको लग रहा है कि ये सवाल जो था हमारा कौन सा नंबर था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर सवाल था क्या जी। अच्छा चलो जो भी था हम तब भूल गए, यहाँ पे नंबरिंग ही भूल गए कौन सा नंबर पे था। आप लोग तब चेक करके हमको बता दीजिएगा। अच्छा हो सकता है 70 के आसपास ही रहने देंगे, टेंशन मत लो, 2 क्वेश्चन इधर उधर हो भी सकता है। चलो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर से ये 11 नंबर था। अब चलो हम लोग 11 नंबर बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए, वो होता है कि 2-3 हम सवाल नंबर भूलना बदलना भूल गए, 88 का 8 ही रह गया हमको लगता है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, आइए तो हम लोग बात करते हैं अब
क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर पे हो सकता है 11 हो या 12 हो या 10 हो, यही कुछ हो सकता है, यही समझ कुछ होगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहाँ से हम लोग थोड़ा ध्यान से बनाएंगे इस सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम जो क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं आपके लिए, ये है आपका पेज नंबर 103 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 103 का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, कह रहा है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23 ... आपको ये पता करना है कि 301 यानी कि 301 जो है इसका कोई टर्म है कि नहीं है। 301 जो है लिखते 301 कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं कहीं पे आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं इसको कि लेट द nth टर्म इज 301। तो आपके पास a दे रखा है 5, d दे रखा है 11 - 5 6, an दे रखा है आपको 301। तो आपको n का ही वैल्यू फाइंड करना है। देखो अगर n जो है कोई इंटीजर आ गया तो इसका मतलब होगा, और अगर n इंटीजर नहीं आया तो नहीं होगा। तो n का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जरा बताओ, a + n - 1 × d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 301 बराबर एक जब क्या हो गया 5 + n - 1 × 6। इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर से 296 हो जाएगा ना भाई, 296 ना, 301 में से जाएगा तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया बताओ इसमें से। अच्छा इसको और था सॉल्व कर लो ना, हटा ना। 301 बराबर 5 + 6n - 6, तो कितना आ जाता है हमारे पास बताओ 301 बराबर 6n - 1। इस 1 को इधर लेके चले जाओगे तो क्या बन जाएगा ये 302 बराबर 6n। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 302/6। क्या ये इंटीजर मिलेगा तुमको, तुम्हारे पास क्या मिल रहा है 51/3 मिल रहा है ना आगे इसका। ठीक है, काटोगे तो क्या आ जाएगा 51/3। तो इसका मतलब है कि n सिंस ऐसे देखो, सिंस n इज नॉट इंटीजर, सिंस n इज नॉट एन इंटीजर, so 301 इज क्या पूछ रहा है, चेक वेदर ये है कि नहीं, इज नॉट अ टर्म। 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीरीज। कोई डॉट मन में आता है, गिवन सीरीज का ये टर्म नहीं है, बस यही पॉसिबल है और कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, कोई डॉट मन में आता है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिए हुए हैं भाई, 6 के बाद लिए हुए हैं एक 8 नंबर, इसी में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हमको सबसे पहले इसी को बदलना है भाई, याद रखना, यही हम बार बार भूल जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब जल्दी से इसको उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट लिख रहे हैं। पेज नंबर यही है, एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 है ये। टॉप 70 क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो वही 70 क्वेश्चन के आसपास में ही इसको हम खत्म करेंगे, कुछ कम में ही हो सकता है तो हो जाए। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे, इसमें से जो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका एग्जाम्पल का है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी के लास्ट से आपको 11 टर्म निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एपी क्या दिया हुआ है, 10 है, 7 है, 4 है, ... -62 है, -62। ठीक है, इससे आपको जो है लास्ट टर्म से 11th टर्म आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, जब भी आपको लास्ट टर्म से पूछेंगे तो आपको क्या करना है, लास्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेना है। तो a बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, -62 मान लेंगे। कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस जो ऐसे आ रहा था उसको जस्ट उलट देंगे। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, -7 - 10 बराबर कितना आ गया बोलो, यहाँ पे माइनस लगा देना क्योंकि आप लास्ट से जा रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना बात। जब भी लास्ट से पूछे तो फर्स्ट टर्म किसको मान लोगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेना, और उसका ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है सब। तो ये लास्ट जो टर्म है उसी को फर्स्ट टर्म मानते हुए कॉमन डिफरेंस जो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं उसमें सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा -3 तो +3 हो गया, विदाउट हेवन में आता है। अब को कौन सा पूछ रहा है, n बराबर क्या पूछ रहा है, 11th टर्म पूछ रहा है, तो n बराबर 11th दे रखा है, तो आप यहाँ पर निकाल दीजिए अब a11 का वैल्यू। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना भाई, an का वैल्यू क्या होता है, n होता है। तो a11 बराबर क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, a11 बराबर a का मान कितना -62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा बोलो, -62 अब +30 अब कितना आ गया -32 हो गया आंसर। कोई लौटा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें से क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आ रहे हैं 2 मिनट में, थोड़ा सा जस्ट इसको आप प्रयोग कीजिए। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग। अब कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ से लिया गया है सब, ये जो लिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 106 से है, 106 पे, पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर। क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, क्या क्या दिया हुआ है 3 और क्या है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th टर्म। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि इसका कौन सा टर्म जो है इसके इसी सीरीज के 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहले वो क्या निकालना पड़ेगा, T54 निकालना पड़ेगा। तो पहले एक काम करो कि पहले a बराबर क्या दिया हुआ है, पहले 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, d बराबर क्या दिया हुआ है बताओ, d बराबर क्या है 15 माइनस 3 कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, कोई डॉट है मन में यहाँ तक। तो पहले आप क्या निकालिए a54 निकाल लीजिए। a54 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पता करना है कि कौन सा टर्म इसका ऐसा है जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहले 54th टर्म से 132 ज़्यादा, तो 54th टर्म निकालना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12, कोई डॉट मन में यहाँ तक है। तो क्या हो गया 3 प्लस कितना गया बताओ भाई 53 गुना 12, तो 3 प्लस 12 36, 35, 31, 32, 33 ना, तो 339 आ गया, 339 आ गया। कौन सा सही है ना भाई, देख ले एक बार। 12 या 36, 35, 31, सॉरी गलती हो गया ना, हमको लगा 12 36, 12 60, 60 प्लस 3 63, तो कितना हो गया 639 आ गया। ठीक है, तो A54 आया कितना 639। अब जो है वो टर्म जो है उससे कितना ज़्यादा है 154 ज़्यादा है। तो लिखो लेट द nth टर्म is 154 more than 54th टर्म, 54th टर्म। तो इसका मतलब an जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, जो आया है उससे कितना हो जाएगा 154 कितना था जी, हम भी कन्फ्यूज होने का है। 132 मोर 132, तो इसमें क्या करेंगे 132 ऐड कर देंगे, इसमें से 132 क्या कर दो इसमें ऐड कर दो। तो n बराबर क्या हो गया 9 2 11, 3 3 6 1 7, कितना हो गया 771, कोई डाउट है मन में यहाँ तक। तो अब आपको क्या करना होगा इसमें से कि अब n का वैल्यू निकालना होगा।
तो ऐसे लिखो कि 771 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 12। 3 माइनस कर दो उसमें से तो 768 बराबर कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पर से n-1 इंटू 12 काटोगे तो 12 छक 72 12 छक 48। तो इसका मतलब क्या आ गया बताओ यहाँ पर से n-1 बराबर 64। तो इसका मतलब n का मान क्या हो गया 65 हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलो आगे बढ़ो फिर से। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सा सवाल लिए हुए हैं। इसके बाद लिए हुए हैं पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। ये जो क्वेश्चन था कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 11 था, है ना। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ये था जो क्वेश्चन था जो हम लिए होते क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। पेज वही है, पेज नंबर 106 है। तो तुम्हारा कौन सा हो गया 14 नंबर हो गया ना भाई, सीरीज बदलते रहना चाहिए ना। हाँ तो आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर हो गया ये तुम्हारे पास 15, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या बोलना चाह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू सीरीज इतना आर इक्वल। ध्यान सुनिए, दो सीरीज आपको दे रखा है 63 है। पहला सीरीज क्या क्या दे रखा है 63, 65, 67 डॉट डॉट। दूसरा सीरीज दे रखा है 3, 10, 17 डॉट डॉट। ठीक है, बोला है कि इसका n का कौन सा वैल्यू है जो दोनों का जो टर्म है उस पोजीशन पर जाके क्या हो जाए इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं कि nth टर्म, ऐसे लिखो nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज। तो आपके पास a कितना दे रखा है बताओ। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग an लिख देते हैं, उसको हम tn लिख देंगे। तो an बराबर क्या हो जाएगा बोलो a मतलब कितना है 63। कॉमन डिफरेंस बता देना कितना है इसमें से, आपको यहाँ निकाल लो। a बराबर कितना दे रखा है 63 दे रखा है, d कितना दे रखा है 2 दे रखा है इस सीरीज के लिए। इस सीरीज के लिए a कितना दे रखा है बताओ 3 दे रखा है, d क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 63 प्लस n-1 इंटू 2, है ना भाई। तो डॉट में कितना आ गया बोलो 63 प्लस 2n-2 मतलब कितना हो गया 2n प्लस 61। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? ये क्या निकल गया तुम्हारे पास an निकल गया। अच्छा अब nth टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज का बात करें हम, इसको हम लोग tn से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा a तो वही है n-1 इंटू 7, तो क्या हो गया 7n-4 हो जाएगा। कोई डाउट मन में? दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। an बराबर क्या है दिया हुआ tn दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर से 2n प्लस 61 बराबर 7n-4। तो इसको इधर ले आ जाओ तो कितना हो जाएगा 65 बराबर 5n। तो n का मान कितना निकल गया 13। 13th टर्म जो है इसका मतलब 13th टर्म जो है दोनों का आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 18 भी इसमें से हम डालना चाहते थे। पेज नंबर 7 में से चाहो तो लिख लो, एक तो डाल दो वो भी। हाँ एक 18 नंबर भी डाल दो पेज नंबर 7 में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे साथ इसको बनाते चले जाइए आप लोग भी। आप लोग का देखो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है तुम्हारे पास कहाँ पे? पेज नंबर है 107, 107 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है,
क्या बोलना चाह रहा है इसमें से, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24। देखो क्या दे रखा है, A4 अब प्लस A8 का सम कितना दे रखा है 24। उसके बाद सम ऑफ सिक्स टर्म तो A6 अब प्लस A10 कितना दे रखा है 44। सवाल देखो बहुत आसान है, ये सब सवाल आप लोग बनाए होंगे। आप क्या करते हैं सबसे पहले इसमें से, अगर देखो किसी AP में अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ हो तो आंख बंद करके सबसे पहले हम क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म को एज्यूम करते हैं और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम करते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ से कि लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस बराबर D। तो इसका अब आ जाओ क्वेश्चन में, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, A प्लस 3D। ठीक है, तो ऐसे लिख दो यहाँ पर से, डायरेक्ट लिखो, यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिखते रहेंगे आप, ध्यान से देखो। आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A4 प्लस A8 बराबर 24। तो A4 बराबर क्या हो गया A प्लस 3D, A8 बराबर क्या हो गया A प्लस 7D बराबर कितना हो गया 24। तो आ जाओ इसमें से, आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। तो अब कितना आ गया बोलो, 2A प्लस 10D बराबर 24। तुम चाहो तो A कॉमन निकाल दो, तो A प्लस 5D बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अगेन लिखो, अगेन क्या दे रखा है बोलो, अगेन दे रखा है A6 प्लस A10 बराबर 44। तो ये मतलब क्या हो गया A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर कितना हो गया 44। तो तुम्हारे पास क्या आ गया 2A प्लस 14D बराबर 44। दो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 22। इक्वेशन 2 हो गया। आप A और B से मान निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 22, A प्लस 5D बराबर 12, काटोगे तो 2D बराबर हो जाएगा 10, D का मान आ जाएगा 5। तो D बराबर हो गया 5 और A बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास -13, 25 12 13 -13। तो अभी क्या पूछ रहा था, फाइंड द AP पूछ रहा है, फर्स्ट थ्री टर्म पूछ रहा है AP। फर्स्ट थ्री टर्म में क्या क्या हो जाएगा -13 -8 -3। खत्म करो कहानी को, A प्लस D A प्लस 2D। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगला सवाल जो हम लोग लिए हुए हैं AP से ही है, पेज नंबर 113, पेज नंबर 113। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 16 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 16। थक गए यार इतना बनाते बनाते आप। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, इसको AP तक बना के इसका पहला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, AP पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर ट्रायंगल से फिर अलग पार्ट उसका शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ तक जो सवाल आप लोग पढ़े हैं आप लोग अच्छे से बना लीजिए सब सवाल को। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं इसमें से 16 नंबर। आ जाओ, 16 नंबर सवाल जो है ये हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं, 16 नंबर सवाल हम लोग लिए हुए हैं, पेज नंबर है, पेज नंबर है आपका 113। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर है पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सरसाइज आपका 5.3 का है। ठीक है, AP का ही है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 5.3 का है आपका। ठीक है, तो ध्यान से क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, सम ऑफ 17th टर्म ऑफ AP इज 289। तो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अब क्या बताए थे आपको कि अगर आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ना दिया हुआ हो तो आप फर्स्ट टर्म को A मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस को D मान लीजिए। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट टर्म बराबर A, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A मान लो, कॉमन डिफरेंस को D मान लो।
तो S7 तुमको दे रखा है 49, तो S7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू डी। इसका वैल्यू कितना दे रखा है तुम्हारे पास, या बताइए हमको। इसका वैल्यू दे रखा है 49, तो 49 और क्या हो गया 7/2 2A प्लस 6D। 7 से 7 बार में कट गया यहाँ पर से, तो क्या हो गया बताओ 7 बराबर 2 कॉमन ले लो यहाँ पर से, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2A प्लस 3D, तो ये कैंसिल हो गया। तो पास पहला क्वेश्चन आ गया A प्लस 3D बराबर 7, इक्वेशन 1। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तुमको क्या दे रखा है S17 दे रखा है, लिखो क्या हो जाएगा 17/2 2A प्लस 16D, कोई डाउट है तो 289 बराबर 17/2, 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो A प्लस 8D, 2 से 2 कैंसिल, 17 से 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 17 बार तुम्हारे पास क्या निकल गया A प्लस 8D। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, बोलो। तो दोनों को सॉल्व कर लो आप फटाफट। तो यहाँ पर क्या लिखा है A प्लस 8D बराबर, हम उतना लिख नहीं रहे, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तुम लिखते रहना बैठ के अपना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया A प्लस 3D बराबर 7 माइनस 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 कैंसिल करो, तो 5D बराबर क्या हो गया 10, D का मान क्या आ गया 2, तो D आपको निकल गया 2 और A क्या निकल जाएगा बोलो, A बराबर हो गया 1। ठीक है, तो अब तुमसे क्या पूछ रहा था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, इधर मिटा के लिखते हैं फटाफट, बताओ जल्दी से, जल्दी करो इसको। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स लिख दो। आपको A पता चल गया और आपके पास D पता चल गया, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 2A, 2A मतलब 2 गुना 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n का स्क्वायर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, जल्दी कीजिए आप लोग, जल्दी छापिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। AP तक करके इसको हम लोग पॉज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो फिर थोड़ी देर बाद बनाएंगे। आप भी थोड़ा ये फ्रस्ट्रेट ना हो जाइए देखते देखते वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 17। पेज नंबर कहाँ से लिया गया है इसको, पेज नंबर लिया गया है ये भी 113 से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है बताओ इसमें से, क्वेश्चन नंबर 17 था ना जी, हाँ 17, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि 11 नंबर है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n - n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोलना चाह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, इस तरह के सवाल हमें तो डाले हुए हैं इसमें भी आपका, ठीक है ना, उसमें भी डाला हुआ है, ठीक है, वो जो हम जो हैंडबिल बांटे हुए थे। तो क्या बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, तो Sn का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बता जरा, 4n - n स्क्वायर। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third and the 10th term of and nth term। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें से हम बेसिक बात कर लेते हैं। आपको हम क्या समझाए थे, उस दिन भी समझाए थे आपको कि अगर आपको Sn दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा कि आप n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा। सबसे पहले आसान तरीका, सबसे आसान तरीका से S1 पुट कर दीजिए, n का वैल्यू 1, तो आपके पास क्या मिल जाएगा S1 मिल जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 हो जाएगा। तो अगर n टर्म का सम ये है तो 1 टर्म का सम क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ गया बोलो यहाँ पर से 3। कोई डाउट है मन में। अच्छा S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म,
तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो उसमें एक ही को टर्म में है, तो वही तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब याद रखना कि S1 किसके बराबर होता है, T1 के बराबर होता है या A1 के बराबर होता है। तो A1 बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 3 आ गया। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म बराबर 3। अच्छा, उसके बाद तुमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से आप एन का क्या पुट कर दीजिएगा, 2 पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, S2 निकल जाएगा। तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया, बोलो यहाँ पर से 8 - 4 कितना आ गया, 4 आ गया। कोई डॉट नंबर में आता है। तो आपको अब सेकंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो गया, 4 हो गया। पूछा व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो देखो ध्यान से सुनो, S2 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों का जोड़ होता है। तो फर्स्ट टर्म मतलब A1, सेकंड टर्म मतलब A2। तो आपको पास S4 कितना दे रखा है, S2 कितना दे रखा है, 4 बराबर A1 का मान कितना दे रखा है, 3 + A2। तो A2 बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। ध्यान समझो, इसका मतलब आपके पास क्या क्या मिल गया, अब आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया, ठीक है। तो अब आपके पास कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब तो कॉमन डिफरेंस अब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1 - 3 और कितना हो गया, -2, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो पूछा उसको निकाल दो। तो आपसे पूछ रहा है उसके बाद बताओ फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो A + 3 - 1 × D। तो A का मान कितना है भाई, जो A1 का मान है, A1 का मान कितना है, 3 + 3 - 1 × -2। तो 3 - 4 कितना आ गया भाई, बताओ -1 हो गया। अब इधर से तो सब निकाल सकते हो आप, आपके पास A है D है, तो जो पूछे आप निकाल सकते हो। आपसे पूछे A10, आप 10 निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम AN निकाल देते हैं। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, बोलो A + n - 1 × D कितना आ गया, बोलो 3 - 2n + 2। तो कितना आ गया, 5 - 2n। हो गया, खत्म, कहानी खत्म करो, ठीक है। कोई डॉट में यहाँ तक है, चलिए आगे बढ़िया, फटाफट ले ले। इसके बाद अब कौन सा वाला लेना है हमको, यहाँ पर से समझ में आया नहीं क्या करना है इसमें से। जब भी आपको SN दिया है तो आप क्या कीजिएगा, n का मान 1 पुट कर देना, फिर n का मान 2 पुट करना। तो 1 पुट करोगे तो A1 या S1 दोनों सेम होता है, लेकिन S2 जो होता है किसके बराबर होता है, A1 + A2 के बराबर होता है। तो A2 का मान निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18। इसको पहले बताना जरूरी है, इसी पर हम भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 भी कहाँ से लिया गया, जरा बताओ। 18 लिया गया है हम लोग का पेज नंबर 114 से, पेज नंबर 114 से, पेज नंबर 114 जो है ना था, जो लॉग वाला जो क्वेश्चन है, लकड़ी का गट्ठर वाला, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास 19, ये हो गया तुम्हारे पास कौन सा, 19। तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया ये 19, आ जाओ। देखिए सवाल क्या बोलना चाह रहा है इसमें से, सवाल करना चाह रहा है इसमें कि 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on, ठीक है। मतलब क्या किया कि पहला में 20 लकड़ी लगाया, उसके ऊपर में फिर 19, इसके ऊपर 18, इसके ऊपर इस तरह से घटते क्रम में चल रहा है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है टोटल कितना मिला के है, टोटल मिला के है 200, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है बता हाउ मेनी लॉग्स, हाउ मेनी रोज, कितना रो बनेगा और कितना टॉप पे होगा, ठीक है। तो एक बार समझिए बात को, यहाँ पे आप इस तरह से सजाना शुरू किए हैं। तो आपका यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले नीचे में कितना है, 20 है। तो इसका मतलब A बराबर क्या होगा, अच्छा सीरीज लिख लो पहले, पहले नीचे क्या रहेगा 20, फिर 19, फिर 18, इस तरह से घटते चला जाएगा। तो A बराबर क्या हो गया जरा बताओ, तो 20 हो गया ना। D क्या हो जाएगा, 19 - 20 मतलब -1। सबका सम मिला कितना तुम्हारे पास है, 200 लकड़ी है तुम्हारे पास।
तो इसका मतलब है कि एस एन तुम्हारे पास कितना दे रखा है 200। तो आपको एन का मान पूछ रहा है कि कहाँ तक जाकर कंप्लीट हो पाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे सजाना शुरू किए थे इस तरह से, इसे सजाना शुरू किए थे तो कहीं पर खत्म हो जाएगा ना भाई। तो कितना रो बना तुम्हारा, ये पूछ रहा है तुमसे। तो मान लो एन रो बना है, तो एन का मान पहले बताओ कितना होगा। तो एस एन बराबर पुट करो। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 200 बराबर n बाई 2a मतलब 2 गुना 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1। कितना क्या बताओ इसमें से, इसका एलसीएम ले लो, कितना थे एलसीएम कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 400 बराबर n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 कितना होगा तुम्हारे पास बताओ। 400 बराबर माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, सबको उधर लाइएगा। तो पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब 400 से करो 100 लाओ, कितना लाओगे 41 लाना है। तो 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 25 25, 2 4 8 16, हाँ 16 होती है। तो क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 अब कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, n का मान n माइनस 25, 16 ले लो तो n माइनस 25 बराबर 0। तो n का मान तो तुम्हारे पास 2 आ गया, 25 भी आ गया और 16 भी आ गया। लेकिन ध्यान से सुनो, तुमको इसमें से एक वैल्यू तो छांटना पड़ेगा तुमको, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बार बताओ, तुम्हारे पास 20 ही लकड़ी है, 20 स्टार्टिंग में तुम 20 रखे हो, तो घटते घटते 20 तक ऐसे रो बनाओगे तो 0 लकड़ी हो जाएगा उसमें। उसके बाद तुम माइनस जा नहीं सकते हो, तुम नहीं समझे बात। जैसे मान लो पहला में 20 रखा, फिर 19, फिर 18, फिर 17, 16, 15, 14, 13, 12, तो 20 तक पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 लकड़ी हो जाएगा तुम्हारे पास। और उसके बाद इस मान में तो 0 ना, माइनस 1 हो जाएगा ना भाई। तो माइनस 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो n का मान कभी भी 20 से पॉसिबल नहीं है। लिखो ऐसे कि n इक्वल टू 25 नॉट पॉसिबल। ऐसे लिखो कि n कैन नॉट बी मोर देन 20, n कैन नॉट बी मोर देन 20। तुम चाहो तो उसको दिखा देना A25 करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 25 नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब n का मान क्या निकल गया, 16 निकल गया, ठीक है। n का मान 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, समझना इस बात को, समझा ना कि 20 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता है भाई। जब लकड़ी गठरा आप 20 से शुरू किए हो तो उसके बाद एक एक घटा रहे हो, तो 20 से बाद 19 जाओगे, 18 जाओगे, 17 जाओगे। तो जब एक 20 से घटते 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 जब 20वां रो पे पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, 0 लकड़ी हो जाएगा तुम्हारे पास। और उसके बाद 21वां में क्या हो जाएगा, -1 लकड़ी हो जाएगा। तो फिर तो पॉसिबल नहीं है ना, -1 तो रख नहीं सकते। तो n का मान 16 हो गया, तो नंबर ऑफ रो क्या हो गया, 16। ऐसे लिखो, नंबर ऑफ रो बराबर 16। हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ रो हो गया, नंबर ऑफ रो हो गया कितना, 16। अब तुझे पूछा कितना कितना लॉग्स है, तो नंबर ऑफ लॉग्स लिख दो, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो। तो अब एक बार बताइए, पहला में कितना था 20, दूसरा में 19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an बराबर तुमसे पूछ रहा है, तो A16 बराबर सीधा निकाल दो। A16 बराबर कितना होगा, पहला में है 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, कितना हो गया बोलो, यहाँ पर से 20 माइनस 15 बराबर कितना आ गया बोलो, 5 हो गया। इसका मतलब 16 में कितना होगा, 5 गो लकड़ी रहेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट मन में यहाँ तक। चलिए तो अब आगे हम बात कर लेते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पर से दिखा देना भाई, इसी का वैल्यू निकाल के माइनस में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आ जाओ, तो इसके बाद हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं इसमें से। 115 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, क्वेश्चन नंबर 19 है अपना।
क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है हमारा एपी का सवाल। सब हम लोग बना चुके हैं सवाल को, आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिएगा जाके। सवाल कौन सा था कि विच टर्म ऑफ एपी है लिखा हुआ है इसमें से, दिया हुआ है ना कि यहाँ पे इसमें है, पेज नंबर है आपका पेज नंबर 115 पे है। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। ये सवाल हम लोग बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, आप बना देते हैं। क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी 121 117 113 डॉट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, याद है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म डॉट मन में। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म से सपोज हम लोग, आप लोग जाकर देख लीजिएगा प्रीलिम्स एकेडमी के ऊपर में जो इसका जो वीडियो बनाए हुए थे ना, इसका हम जो इसका इसी में से डाले हुए हैं क्वेश्चन, ठीक ना। नहीं तो आप चाहो तो उसको बना दें आप लोग, कहिए तो इसको 1 मिनट को हम बना देते हैं इसको, मतलब चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के बारे में बात कर रहा था इसमें, ठीक है। ये हम आपको बनाए हुए हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यही है ना। तो अब मान लो nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ऐसे मान लेते हैं, लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहले निकाल लो n कितना होगा, आपको दिया हुआ यह है a प्लस n-1। अच्छा d कितना दे रखा है, जब बताओ तो d-4 है। इसी का आंसर नेगेटिव हो जाएगा ना भाई, -4 है तो घटते 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 कहीं तो 0 आ जाएगा ना, या 0 से कम होना शुरू हो जाएगा, वही आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है बताओ, 121 माइनस 4n प्लस 4 कितना आ गया, 125 माइनस 4n। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि इसको क्या होना चाहिए, an को लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 125 माइनस 4n लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 125 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 4n। इसको सीधा से कर लो तो 4n इज ग्रेटर देन 125। देखो लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का साइन होता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो n ग्रेटर देन क्या हो गया, 125/4। तो इसका मतलब है कि n का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 31 1/4 से। तो इसका मतलब है कि 31 से बड़ा वैल्यू क्या पॉसिबल है, 32 पॉसिबल है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 32। मतलब 32 जो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। आइए उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, मिसलेनियस का सवाल है। हालांकि हमको पता है मिसलेनियस में है, लेकिन फिर 1-2 सवाल आप लोग बना लो, क्योंकि सवाल आ सकता है। तो फिर अगर आ जाए तो ठीक है। तो अब लास्ट सवाल है एपी का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका एपी भी कंप्लीट हो जा रहा है। 20 तक क्वेश्चन में आपका एपी हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आ जाओ। 20, 21 या 18 इसी में से कुछ था भाई, क्योंकि हम पीछे था लिंक भूल गए थे। जो भी है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो क्या बोल रहा है इसमें से कि द सम ऑफ, अच्छा पेज नंबर 115 ही है, पेज नंबर 115 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसलेनियस का ही सवाल है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 का एपी का। तो क्या बोला, द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एपी इज 6। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एपी इज 6। ये 6 दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब कि A3 इंटू A7 का मान भी कितना है, 8 है। तो देखो ये आपको क्वेश्चन समझाने के लिए हम सिर्फ लिखिए आपको यहाँ पे। तो आपको पहले क्या पता है इसमें से, तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, ठीक है। चलो आपसे SN(x16) का मान पूछ रहा है, ये है क्वेश्चन तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले कि हम मान लेते हैं इसमें से, तो हम क्या बताएंगे, कभी भी एपी में याद रखना इसको लास्ट सवाल है, इसलिए हम लास्ट में समझा दे रहे हैं आपको। कभी भी कोई भी एपी हो, अगर आपको वहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो कॉमन डिफरेंस मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस बराबर डी। तो अब आ जाओ क्वेश्चन टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि A3 प्लस A7 बराबर 6। तो A3 कहेंगे किसको भाई, A प्लस 3D को, सॉरी A प्लस 2D को, अब प्लस A6 किसको, 7 किसको कहेंगे, A प्लस 6D को, बराबर क्या दिया भाई, 6 दे रखा है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे क्या जाता है पास, बताओ 2A
प्लस 8d बराबर 6। तो आप यहाँ पर से 2 को बाहर निकाल दीजिएगा तो a प्लस क्या आ जाएगा बोलो, a प्लस 4d बराबर हो गया 6। तो इसका मतलब है a प्लस 4d का मान क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 करके अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। इसका मतलब अगेन लिखो a3 का प्रोडक्ट, a3 मतलब a प्लस 2d, ऐसे लिख दो। अगेन a3 इंटू a7 बराबर 8। तो a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो एक काम करो कि यहां से a का मान d के टर्म में निकाल लो तो आपके लिए आसानी रहेगा। तो ऐसा करो यहां पर से कि a बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो 3 माइनस 4d हो जाएगा ना। तो जहां जहां a है वहां पुट कर देते हैं इसमें से। तो यहाँ पे क्या जाएगा बता, इसमें से 3 माइनस 4d प्लस 2d। देखो ध्यान क्या किया फिर से, पहला जो यहाँ से निकल रहा था a प्लस 4d बराबर 3 निकल रहा था। तो हम क्या किए, a बराबर क्या निकाल दिए 3 माइनस 4d। अब इसमें से जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या पुट कर दिए 3 माइनस 4d प्लस 2d। फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 6d, वो कितना हो गया 8। तो तुम्हारे पास आ गया 3 माइनस 2d और यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2d बराबर हो गया 8। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। तो 4d स्क्वायर बराबर निकल गया 1। तो आपके पास d स्क्वायर का मान निकल गया 1/4। तो d का मान निकल जाएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको एक बार +2 लेना होगा और एक बार आपको -2 लेना होगा। जल्दी जल्दी करो फटाफट, देखो इधर मिटा रहे हैं हम, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा इसमें से कि एक बार +2 ले लीजिए, सॉरी +½ ले लीजिए। तो d बराबर जब +½ लेंगे तो a का मान क्या निकल जाएगा यहाँ से बताओ, 3 माइनस 4 इंटू 1/2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं, S16। तो S16 बराबर क्या हो जाएगा 16/2 2a प्लस 15d कर देते हैं। तो 15 इंटू 1/2, तो ये 8 में कट जाएगा। तो 2 प्लस 15/2 कितना आ गया भाई, 8 गुना 2 दूनी 4 19/2 काटो कितना बड़ा आ गया 76। तो पहला आंसर कितना आ गया 76 आ गया, ठीक है। अच्छा सेकंड टर्म भी है ना ऐसे, तो पहला से निकला। सेकंड क्या होगा, जब d का मान आप क्या लीजिएगा -1/2 लीजिएगा, उससे भी आपको निकालना होगा। जब d का मान आपको क्या लेना होगा -1/2 लेना होगा। इसको मिटाएं इधर से, आ जाओ। when d इक्वल टू लिखो इसे, d इक्वल टू -1/2। तो a का मान क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर से 3 माइनस 4 इंटू डी, डी मतलब कितना 1/2 है ना, आया था जी यहाँ पर से। तो कट के क्या हो जाएगा +2 हो गया ना। तो 3 + 2 अब कितना आ गया 5 हो गया। तो अब निकाल दो फिर से x16 बराबर। तो क्या हो जाएगा 16/2 2a 5 दूनी 10 प्लस 15 इंटू -1/2। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, फिर से 8 में कट गया। तो 10 माइनस 15/2 कितना आ गया बोलो, 8 गुना 5/2 करोगे 20 आ जाएगा। तो इसका 2 आंसर निकला, क्या क्या निकला 20 और 76। तो यहाँ तक हम एपी का पहला पार्ट खत्म हुआ। 20 क्वेश्चन का आपका पहला सेगमेंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। तो इसको हम यहीं पे अभी कंक्लूड करते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।